नमस्कार, मैं आपका ललित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं पंचायत अड्डा। आज हमारे साथ हमारे मेहमान के रूप में श्री सलिल शुक्ला सूर्या जी उपस्थित हैं, जो कि भावी प्रत्याशी 2026 रामपुर कोटवा से हैं। सलिल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। सलिल जी, हम बात करते हैं ग्राम सभा में जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं जनता के, उसके विषय पर हम चर्चा करने से पहले आप अपना परिचय दीजिए और आपका गांव से लगाव कैसा रहा। सबसे पहले पंचायत अड्डा के सभी सुधी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों मंगल कामनाएं। साथ साथ समस्त ग्रामवासियों को भी शारदीय नवरात्रि की ढेरों मंगल। सभी छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सब हमको बखूबी जानते हैं। सबसे मेरा अच्छा व्यवहार रहा। जनता के बीच आप बने रहते हैं? सदैव बने रहते हैं जनता के बीच। हम अगर कहीं किसी कार्य से बाहर भी हैं तो पिताजी हैं, हमेशा गांव में रहते हैं और हमेशा जनता के सुख दुख में सम्मिलित होते रहते हैं। प्रधानी का चुनाव लड़ने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? प्रेरणा यहाँ से मिली कि पहले हम छात्र राजनीति में रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आप। जी। उसके बाद पिताजी भी काफी 25 वर्ष से राजनीति में रहे। 93 से माननीय राजा भैया जी के साथ राजनीति में जुड़े रहे। तो हम लोग जब छोटे रहे बचपन में तो लोग आते जाते रहते थे, तो वैसे ही वहीं से राजनीति की प्रेरणा मिली और ये हुआ कि कुछ अच्छा किया जाएगा आगे भविष्य में। तो इस बार प्रधानी के चुनाव में आप उम्मीदवार के रूप में उतरेंगे? हाँ, सीट अगर सामान्य रही तो सभी जनता का और सबका आशीर्वाद रहा तो अवश्य। अगर सीट परिवर्तित होती है तो? सीट परिवर्तन होता है तो देखा जाएगा, जो अच्छा प्रत्याशी रहेगा, जिसकी सीट आएगी उसका समर्थन किया जाएगा। अभी से किसी का नाम लेना उचित नहीं। आपके अनुसार गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गांव की समस्या जैसे है, सबसे बड़ी बात कि गांव में विकास तो हुए हैं, कुछ विकास जैसे पंचायत भवन, शौचालय, ये सब बने तो हैं, लेकिन इनको सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ग्राम प्रधान की होनी चाहिए। अब पता चला पंचायत भवन बनी तो है, उसमें जानवर बंधे हैं। सामुदायिक शौचालय कहीं बना नहीं। सामुदायिक शौचालय अगर कहीं बना भी हो तो पूरी तरह भ्रष्ट है। सामुदायिक शौचालय बनना चाहिए, महिलाओं का अलग बनना चाहिए, पुरुषों का अलग बनना चाहिए, और वो सुचारू और व्यवस्थित ढंग से उसका रख रखाव किया जाए। ये नहीं कि एक बार बन गया तो उसमें ताला बंद है। ऐसी स्थितियां कई जगह हैं। ऐसी स्थितियां कई ग्राम पंचायतों में हैं। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे अपने प्राथमिक विद्यालय से। जी। प्राथमिक विद्यालय में सबसे पहले मिड डे मील में बन रहे भोजन गुणवत्ता युक्त बच्चों को मिलना चाहिए। क्या अभी गुणवत्ता युक्त भोजन नहीं मिलते? नहीं, गुणवत्ता युक्त भोजन मिल रहे हैं बच्चों को। गुणवत्ता युक्त भोजन मिले, अच्छी रसोइयाँ रहे, साफ सफाई शुद्धता से भोजन पके, बच्चे पौष्टिक आहार पाएं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और बाकी सरकार स्कूल ड्रेस और सारी चीजें समय समय पे देती है बच्चों को, जो कि मिलता है। तो आप विद्यालय का निरीक्षण समय समय पर करने जाएंगे? क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? पेड़ पौधे, विद्यालय के सजावट के लिए आप क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अब ये तो काम खैर वर्तमान प्रधान का होता है, और अभी व्यवस्थाएं हैं, ऐसी नहीं कि व्यवस्थाएं भ्रष्ट हैं, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उस स्तर की व्यवस्थाएं नहीं है जिस स्तर की व्यवस्थाओं का सपना मैंने देखा है। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति के लिए आप क्या काम करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपका रहा। स्वास्थ्य सेवा के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव में, जैसे जो मान लीजिए जो सफाई कर्मी नियुक्त हैं, हर गली मोहल्ले में अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो मोहल्ले के मेन नालियों को समय समय पर उनकी सफाई हो। अब पता चल रहा है कि ये सफाई कर्मी तो नियुक्त है, लेकिन अब बेचारे मोहल्ले के आदमी खुद स्वयं अपनी नाली अपने सामने साफ करते हैं, सब अपना अपना जिसके सामने जो पड़ता है। तो सफाई कर्मी समय समय पे आए और समय समय पे नाली की सफाई हो। और गांव में जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर, ऐसी स्थलों पे जहाँ पे 2-4-10 लोग सुबह शाम उठते बैठते, वहाँ पे डस्टबिन डिब्बे की व्यवस्था की जाए, जो कि मेरी ग्राम सभा में कहीं नहीं है। अच्छा। मेरी ग्राम पंचायत में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ की डस्टबिन के डिब्बे लगे हों 2-4 जगह। ये लगना बहुत जरूरी है, और उसको लगा ही देना नहीं, उसको समय से साफ सफाई भी उसकी हो। ये नहीं कि डिब्बा टंग गया, पता चला भर गया, उसमें आग लग गई, कोई वो डाल दिया, उसकी सफाई भी समय समय से होती रहनी चाहिए। यदि आपके गांव में कोई बीमार होता है, क्या कोई अस्पताल है? छोटी अस्पताल तो गांव में नहीं है,
अब अपने यहीं बाघराय में है सीएचसी, वहीं सब जाते हैं। सरकारी अस्पताल की जो बात है, बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल तो आजकल। क्या कोई सुविधा आप ऐसी लाना चाहेंगे जिससे गांव में ही इलाज हो सके? बिल्कुल, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांव में बनना चाहिए। हमारे ग्राम पंचायत में एक आज के 15-20 वर्ष 10-15 वर्ष पूर्व एक बना था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि कभी चला नहीं, और चला भी तो कोई मतलब का नहीं रहा, आज पूरी तरीके से भ्रष्ट है। तो उसको चलवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए? नहीं है, वो बिल्डिंग है उसकी पूर्ण रूप से जर्जर हो गई। नया सामुदायिक स्वास्थ्य बने, ऐसा हमारा पूरा प्रयास। तो आप जीतते हैं तो आप ऐसा करेंगे, यदि बिल्कुल। आपको जनता चुनेगी तो आप बिल्कुल। प्रयास करेंगे। गांव में सड़कों की क्या स्थिति है आपके यहाँ? सड़कों की स्थिति, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे रहा आपने किया। सड़कों की स्थिति है कि अभी तो हम कोई प्रधान तो है नहीं, लेकिन प्रधान ना रहते हुए भी हमने माननीय राजा भैया जी से कह के, भाई कोई विकास का कार्य अपने घर से नहीं करेगा, राजनीति चमकाने के लिए कहीं कोई किसी मोहल्ले में जाके आदमी एक ट्राली अद्धा गिरवा दे, 2-4 ट्रैक्टर ईंट गिरवा दे, ये विषय अलग है। लेकिन जो बड़े काम है विकास को, उसमें भाई कहीं ना कहीं से सरकारी पैसा आएगा तभी आदमी काम करवा सकता है। अब आप जिस रोड से भी आए हैं, ये रामपुर से पांडे का पूर्वा संपर्क मार्ग आज के 15 साल पहले पूरी तरीके से भ्रष्ट रहता था। यही एक बड़ा तालाब है, आपने देखा होगा, कच्चा रास्ता हुआ करता था, महिलाएं जाती थी, गिरती थी, गांठ भर का पानी भर जाता था इस पार से उस पार। तो ये पक्की सड़क पीडब्ल्यूडी से कई प्रयास हुआ, माननीय राजा भैया जी ने स्वीकृत किया, आज सड़क पूरी तरीके से बन गई है। और उसके बाद उसी सड़क पे एक पुलिया का निर्माण, जो कि मैंने कहा 2-4 बार, मैंने कहा, तुरंत माननीय जी ने कहा, आज जिला पंचायत से उस पे पुलिया भी बन गई। तो आगे क्या और ऐसे कार्य करेंगे? कई कार्य हैं क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत से, जो हम प्रयास करके अपनी ग्राम सभा में ले आए और आज वो काम हुआ। तो जब यदि आपको जनता चुनती है तो आप क्या काम करेंगे सड़कों के लिए? अभी तो इतना आपने किया, लेकिन आगे आप क्या करेंगे, आपका प्रयास? और अभी कई पूर्वे ऐसे रह गए हैं जहां पे आरसीसी होना जरूरी है। जैसे हमारे रामपुर में ही एक है, जो हमारे रामपुर से कालू सिंह के पूर्व को एक चकमार्ग जोड़ता है, चक रोड, वो भी पूरी तरीके से भ्रष्ट है, उसको भी आरसीसी होना बहुत जरूरी है। उसका प्रस्ताव मैंने दिया भी है, हो सकता है कि स्वीकृत हो जाएगा तो अतिशीघ्र बन जाएगा। अभी पुल के नीचे आए तो देखा कि एक रास्ता ऐसे सीधा गया है नहर से। हाँ। तो क्या वो आपकी ग्राम सभा में ही आता है? हाँ, वो जो नहर की पटरी जा रही है, हाँ। वो हमारे ग्राम सभा के 2 पुरुओं को क्रॉस करती है, एक कालू सिंह का पुरुआ, एक सुकुलपुर। उसकी स्थिति बहुत गड़बड़ दिख रही थी मुझे। हाँ, स्थिति उसकी गड़बड़ है, वो भी बहुत अच्छी बात आपने की। वो भी पीडब्ल्यूडी से सेंक्शन हो गया है 1 किलोमीटर, मैंने उसको भी करवा लिया है। अब यही दीपावली है, दीपावली के बाद तक उस पर शासन से पैसा आ जाएगा, उस पर भी अतिशीघ्र काम होगा। महिलाओं के लिए आप क्या कार्य करेंगे? महिलाओं के लिए जैसे जो वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्धा पेंशन, विधवा महिलाएं हैं विधवा पेंशन, जो विकलांग महिलाएं हैं उनको विकलांग पेंशन, और महिलाओं की सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा। सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण के लिए आप? जी। तो जैसे हमारे ग्राम सभा की जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं या जो भी महिलाएं हैं, कम से कम जो बाजार या कहीं आए जाएं तो उनको ये लगे कि हाँ, या उनको चौराहे पे कोई देखे समझे तो उनको लगे कि अरे भैया ये क्या कहते हैं, फले गांव की हैं, मतलब उनको कोई कभी ऐसी निगाह से देख ना पाए। ये सशक्तिकरण होना बहुत जरूरी है। बिजली सुधार के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? बिजली सुधार की बात आपने की, ये भी बहुत अच्छी बात। बिजली सुधार के लिए मैंने प्रयास किया पूरे बिहार में। इस मतलब बूढ़ेपुर नया पंचायत में सबसे पहला मेरा गांव ऐसा रहा जहां मैंने विद्युतीकरण करवाए बंद केबल वाली, इसके पहले खुली केबल थी। आपके द्वारा ही कराया गया? बिल्कुल कराया गया। कई मेरे पास हैं, उसका कई नोटिसें हैं जो मैंने लिखा, बार बार कई बार मैंने कहा। हरिओम श्रीवास्तव जी ने, माननीय राजा भैया जी के प्रतिनिधि से मैंने कहा, उसको तुरंत करवाया गया, अतिशीघ्र करवाया गया। तो अभी कोई पूर्वे ऐसे भी हैं जो बचे हुए हों? विद्युतीकरण से तो लगभग सभी पूर्व मेरे जुड़ गए हैं, ऐसा कोई पूर्व वंचित नहीं है जहां बिजली ना हो। सड़कों पर लाइट? सड़कों के लिए है कि कुछ पूर्व भी हैं जहां जरूरी है सड़कें, जैसे कालू सिंह के पूर्वा में काफी सड़कें अभी हैं जो बननी है, चाहे आरसीसी हो या आपकी इंटरलॉकिंग हो, उसको करवाना बहुत जरूरी है। सुकुलपुर में भी कुछ रास्ते हैं जो मेरी निगाह में हैं, अब ऐसे आपको मौखिक नहीं बता पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, उसको भी बनना बहुत जरूरी है। तो जैसे बिजली की व्यवस्थाएं
गांव में लाइट लगी होती है, क्या आपके यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि खंभों में लाइट लगी हो? यही अब चुनाव के दौरान प्रत्याशी लोग अपना ही एलईडी बल्ब टंगवा देते हैं, और बाकी कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं हो तो 2-4-10 दिन चला, फ्यूज हो नहीं, गया। 2-4-10 दिन वाली व्यवस्थाएं नहीं, परमानेंट वाली। परमानेंट वाली व्यवस्था में स्ट्रीट लाइट की पूरी जहां जहां हो सकता है, लगभग हर पोलों में, नहीं तो एक पोल के बाद एक पोल में करके स्ट्रीट लाइट पूरी तरीके से, एलईडी नहीं, बढ़िया स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम मेरा रहेगा। किसान भाइयों के लिए आप क्या काम करेंगे? सबसे बड़ी समस्या है किसान भाइयों के लिए आवारा पशु। आवारा पशु जिस तरीके से फसलों को नष्ट कर रहे हैं, सारे किसान आज बेहाल और परेशान हैं पूरी तरीके से। रात रात भर जग कर उनको अपनी फसल देखना पड़ता है। पता चला कुछ किसान भोजन करके निकले घर से, रात भर खेत में ही रह गए। तो इसके लिए कम से कम एक गौशाला टाइप का एक शेड घिराव बन जाए, ग्राम पंचायत के पास जमीन होती है वो बन जाए, उसमें क्या कहते हैं सारे आवारा पशु रहें, उसमें उनको समय समय पर पानी और दाना भूसा चारा जो उनको लगता है ये हो जाए। और अगर अधिक मात्रा में हो जा रहे हैं तो आप बताइए, प्रयास करिए उनको कहीं बाहर गौशाला में, सरकारी गौशाला में उनको भेजा जाए। बहुत जगह जब देखा जाता है, बात होती है सरकारी भवन नहीं है तो लोग प्रधान कहते हैं कि हमारे यहाँ जमीन नहीं खाली है। क्या आपके यहाँ भी ऐसी अव्यवस्था है कि जमीनें पट्टा हो गई हैं, खाली नहीं है? नहीं, पट्टा तो पूर्व में हुए हैं, लेकिन जमीनें अभी पर्याप्त हैं विकास के लिए। और आप यदि प्रधान बनते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? सबसे पहली मेरी प्राथमिकता मजबूत सड़कें हैं, और उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था, जो आपने कहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो होना बहुत जरूरी है। जगह जगह क्या कहते हैं, मैंने जैसे अभी बताया आपको, सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ेदान की व्यवस्था, और कूड़ेदान लगवा ही देना नहीं, कूड़ेदान को समय समय पर साफ सफाई रखना, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हों। और जो युवाओं के लिए कम से कम खेल कूद की एक व्यवस्था, खेल मैदान बना तो है लेकिन उसमें कोई खेलने कूदने का यंत्र नहीं लगा है। साफ सफाई है कि नहीं वहां पे? नहीं, खेल कूद का मैदान बना है ये भी सही है, लेकिन उसमें साफ सफाई नहीं है। उसमें अपना जानवर उनवर जाते हैं, उठते बैठते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र आपके यहाँ बना हुआ है कि नहीं? हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र है। तो क्या बच्चों को पोषक तत्व तो समय पर मिलता रहता है? कोई शिकायत तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है, आंगनबाड़ी सब व्यवस्थाएं सही है। आप सरकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से कैसे जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे? जो भी सरकार की योजना आ रही हैं उनको पारदर्शी तरीके से आप कैसे पहुंचाएंगे कि जनता से? भाई, अब कुछ लोग काम तो करते हैं, कागज पे काम हो जाता है, लेकिन हाँ। जमीन पे नहीं दिखता है। तो कम से कम काम जब जमीन पे दिखेगा तो वही पारदर्शिता है। आप काम करिए, जमीन पे काम दिखे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक ये रोड बनी, जमीन पे दिख रही है। अपने आप को दूसरे प्रत्याशियों से अलग कैसे मानते हैं आप? भाई, अब सबकी अपनी अपनी नीतियां हैं, सबकी अपनी अपनी कार्य करने का एजेंडा है, सबका अपना अलग अलग। तो आपकी नीति विकास के मुद्दे पर है? भाई, विकास के मुद्दे पे एकदम है, क्योंकि मैंने बिना पद पे रहते हुए, पद का मतलब मैं प्रधान की बात कर रहा हूँ, बिना प्रधान के पद पे रहते हुए भी मैंने ऐसे कई काम कराए हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या विधायक निधि से कई मैंने ऐसे काम कराए हैं जो आज ग्राम सभा में हुए हैं और दिख रहे हैं, जमीन पे दिख रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि राजनीति सेवा का माध्यम है कि सत्ता नहीं है? राजनीति सेवा का माध्यम, सत्ता नहीं। सत्ता नहीं। बहुत से लोग सत्ता का भोग करते हैं, कहते हैं कि नहीं। मैं तो 30 साल रहा हूं, अभी 40 साल रहूंगा इस बार, चाहे जितना धन लगे। राजनीति सत्ता का भोग नहीं है, ऐसी मानसिकता वाले अब वही जाने, लेकिन मेरे लिए ऐसी कोई मानसिकता नहीं कि राजनीति सत्ता का भोग है, क्योंकि मैं राजनीति देख रहा हूँ विगत 25 वर्षों से। जी, मैं बचपन से था तभी से राजनीति देख रहा हूँ। इलाहाबाद छात्र संघ में आप वहां रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपका जुड़ाव रहा, तो कैसा रहा जीवन? ठीक रहा जीवन, खैर कैसा मैंने चुनाव जुड़ाव नहीं रहा? लड़ा, जी, लेकिन जीवन बहुत अच्छा रहा। तो वहां की राजनीति से कुछ सीखने को मिला? बिल्कुल, ये जो आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये सब वहीं की दी हुई चीजें हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ही देन है। तो छात्र जीवन की ही दी हुई चीजें। तो जो भी प्रत्याशी रहते थे वहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ते थे, तो क्या आप किसी के साथ सहभागी रहे हैं? हाँ, सहभागी रहे, कई लोगों के साथ सहभागी रहे हैं। तो अभी भी जुड़ाव है उनके साथ? हाँ, बिल्कुल जुड़ा हुआ, अभी लेकिन अब तो छात्र संघ अभी बैन है पूरी तरीके से, बहाली नहीं हुई हाँ, है। छात्र संघ अभी बहाल नहीं है, तो कोई वैसी बात नहीं। बाकी सब हमारे मित्र हैं, सबसे बातचीतें होती रहती हैं, जो उस समय के मित्र रहे हैं अभी भी।
आपके यहाँ कहीं बरसात के समय में ऐसी स्थिति भी देखने को मिली कि सड़कों पर जलभराव की समस्या हो? हाँ है। आप अभी जिससे आए हैं ये थोड़ी दूर आपको 100-150 मीटर आरसीसी देखने को मिली होगी। ये आरसीसी अभी अभी बनी है। अच्छा, उसके हाँ, पहले पीडब्ल्यूडी से बनी है। तो आप जैसे आरसीसी छोड़ के गांव में जाते हैं, आप मान लीजिए जैसे आप मेरे पुराने मकान पे जाएंगे, तो अभी थोड़ी सी बरसात अगर हो जाए तो रोड पे पानी भर जाता है, और ये इसी वजह से हो रहा है। अच्छा, उसके लिए मैंने सीसी दे दिया है, आरसीसी रोड का प्रस्ताव मैंने उसके लिए कर दिया है कि जहां से आरसीसी रोड खत्म हुई है वहां से लेके काली माता की मंदिर है एक, वहां तक के लिए मैंने आरसीसी का प्रस्ताव भी दे दिया है, वो भी अति शीघ्र बन जाएगा। और ये इसलिए होता है कि यही नाली सफाई की मैं बात कर रहा हूँ भाई, सब अपने अपने सामने बना साफ कर लिए नाली, फिर नाली सफाई कभी सफाई कर्मी कभी आके नाली साफ नहीं करता है, तो इसलिए समस्याएं होती हैं। नाली अगर सबके सामने साफ रहे तो पानी निकल जाएगा। राजनीति में एक मुद्दा उठ के आता है कि जब कोई प्रधान बन जाता है घर का तो भाई भतीजावाद चालू हो जाता है, तो आप इसको किस तरह समाप्त करेंगे, क्या कदम उठाएंगे इसके लिए? पहली बात तो भाई भतीजावाद, परिवारवाद, हाँ, ये नहीं रखना चाहिए किसी को भी, तो इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, और इस पे सबका अपना अपना विचार है। ये खत्म होना चाहिए पूरी तरीके से, ये नहीं होना चाहिए। परिवारवाद राजनीति में नहीं होना चाहिए। एक सदस्य रहे तो वही क्षेत्र का विकास देखे, वही सारा काम देखे। बिल्कुल। अभी ये नहीं कि पता चला कि वो यहाँ तो बस्ता लेके चला जाए, वो यहाँ तो कहो देखिए मोहर उनके लगे रखी है, काम उनके लगे हुई। आप मेरे पास आइए, मुझसे काम करवाइए। क्षेत्रीय विधायक से जुड़ाव होने के कारण कितना फायदा ग्राम सभा को हुआ है आपकी देखरेख में? बहुत अच्छा प्रश्न आपका। क्षेत्रीय विधायक माननीय राजा भैया जी हमारे हैं, आपको पता ही है, आप भी बाबागंज विधानसभा से हैं, तो वो भी मान लीजिए आपकी राजा भैया ही हुए। तो क्षेत्रीय विकास मेरा यही है कि मैं जो प्रयास करता हूँ, मैं जो कहता हूँ, हो सकता है 2-4 मैंने 10 काम कहा हो तो 4 काम हुए हैं, लेकिन होते जरूर हैं। तो यही बहुत बड़ी बात है। मैंने बताया तो आपसे अभी पूर्व में भी कि क्षेत्र पंचायत से, पीडब्ल्यूडी से, जिला पंचायत से, विधायक निधि से मैंने काफी सारे काम अपनी ग्राम पंचायत में कराए और हुए भी हैं। आप पीडब्ल्यूडी का भी शायद कंस्ट्रक्शन का कार्य है? हम ठेकेदारी करते हैं पीडब्ल्यूडी में। तो सड़कें आपने ग्राम सभा में बनवाई? बिल्कुल बनवाई है, पीडब्ल्यूडी से? पीडब्ल्यूडी से बनवाई, ये पीडब्ल्यूडी से ही बनी है। अच्छा। और ये आप आगे जाएंगे, जैसे तालाब आप पार करेंगे, ये हरिजन बस्ती, सरोज बस्ती में जाने का एक मार्ग है, तालाब के बंधे से ही, ये भी पूरी तरीके से भ्रष्ट था, रास्ता बाधित था, लोग उधर से घूम के आते थे। आज वो भी पीडब्ल्यूडी और पक्की रोड से जुड़ गया, लोग आराम से आ जा पा रहे हैं। अगर इसको मैंने जोड़ने का काम किया। जिसके पास आवास की सुविधाएं नहीं रहेंगी, अभी तो सर्वे हुआ है, लेकिन यदि आपके कार्यकाल में छूटे रहते हैं तो आप कैसा प्रयास करेंगे कि जनता को लाभ मिल सके? भाई, जो पात्र हैं, पात्रों को आवास मिलना चाहिए निश्चित तौर पर, जो हकदार हैं आवास के। अब ये नहीं कि जो हकदार नहीं उसको भी आवास मिल रहा है। मैंने देखा कि किसी किसी को 2-2, 4-4 आवास मिल गए, वो उसके योग्य नहीं है, पात्र नहीं है, लेकिन अब उनको दे दिया गया। कुछ अभी भी अपात्र लोग हैं, जो पात्र लोग हैं जिनको आवास मिलना चाहिए। शौचालय की क्या स्थिति है, कितने बने हैं, क्या कोई अनियमितता आई है? शौचालय वितरण तो हुए हैं, तो शौचालय कुछ बने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्राम पंचायत से या ग्राम प्रधान द्वारा दिए गए कोई शौचालय आज चल रहे हैं। भाई, जैसे कुछ लोगों को दिया गया जो सामर्थ्यवान थे, 15-20 हजार रुपए शायद मिलता है, 12,000, तो जो सामर्थ्यवान थे अपना कुछ पैसा लगा के उसको अच्छा शौचालय बना लिए। अब बाकी क्या कहते हैं, कुछ ने बनवाया भी तो आज किसी उपयोग के नहीं। जैसे 10-15 साल पहले कुछ शौचालय बने होते हैं प्रधान निधि से, लेकिन वो जर्जर हो जाते हैं, तो प्रधान उसको दोबारा ठीक नहीं करवाते हैं, कोई मेंटेनेंस की व्यवस्था नहीं होती है, तो नया देना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को देते नहीं है। तो आप उसके लिए क्या प्रयास करेंगे कि जर्जर शौचालयों को बेहतर बनाने के लिए? भाई, मुझे तो नहीं लगता कि मेरी पंचायत में कहीं जर्जर शौचालय भी पड़े हैं। जो भी बने नए बने, और नए बने तो सबसे बड़ी बात, जो एक सामुदायिक शौचालय जो बने उसमें दिव्यांग भी शौचालय हो, दिव्यांग शौचालय की व्यवस्था हो, महिला दिव्यांग शौचालय की अलग व्यवस्था हो, और उसमें नियुक्त आदमी उसको समय समय से साफ सफाई, पानी आना, समरसेबल की व्यवस्था होना, सारी व्यवस्थाएं होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राम सभा में होनी चाहिए।
आपने अभी कहा कि हम मैं अपनी ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में देखना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि हम स्वच्छता के लिए काम करेंगे, जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्थाएं कराएंगे। क्या आपके यहाँ कूड़ा घर बना हुआ है? कूड़ा घर एक बना हुआ है यहाँ पे बगल में, जैसे आप उतरे होंगे पुल से, लेकिन उसमें कोई कूड़ा डालने जाता नहीं। नाम के लिए कूड़ा घर नाम बना के है, लिए गाड़ियां बना है। आई होंगी, और अभी सुचारू रूप से चालू मुझे गाड़ियां भी नहीं दिखी हैं। हाँ, सही बात तो है कि ग्राम पंचायत में मुझे कूड़ेदान की गाड़ियां नहीं दिखी हैं। सिर्फ कूड़ा घर बना है। कूड़ा घर बना तो है। आपका क्या प्रयास रहेगा? भाई जगह जगह डस्टबिन डिब्बे लगे, कूड़ा गाड़ी उस डिब्बे को खाली करके जो मेन कूड़ा घर हो उसमें कूड़ा ले जाए, उसमें डाले, फिर वहां से स्टोर होकर जो उसकी प्रक्रिया हो वो उसको पूरी करे। ये होना चाहिए। जगह जगह कूड़ादान लगना बहुत जरूरी है, और समय समय पर दवा आदि का छिड़काव होना भी क्षेत्रों मोहल्लों में। बीमारियां मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां जो भी हैं। यदि आप प्रधान बनते हैं तो क्या मनरेगा के तहत गांव में कराने जाने वाले जो विकास कार्य हैं उस पर आप ध्यान देंगे? बिल्कुल। क्या काम करेंगे उनके लिए? भाई मनरेगा के तहत जो कार्य होता है, मनरेगा मजदूरों को पता चला कि उनका बहुत प्रधान एक खाता तो जोड़ लेते हैं, पता चला वो कभी मजदूरी भी करने नहीं जाते हैं, उनको पता चला 5,000 10,000 उनके खाते में आया, उनको 1,500 रुपए दे के बाकी पूरा पैसा निकाल लिया गया। तो ये नहीं होना चाहिए। जो मजदूरी करे उसकी मजदूरी उसके हक पूरा उसको खाते में जाकर उसको मिलना चाहिए। गरीबों तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं जी, देखा जाता है जी। क्योंकि गरीब परिवार को काट दिया जाता है, उनसे फोटो खिंचवा ली जाती है, उसके बाद जो अपात्र रहते हैं उनको पैसा भिजवा दिया जाता है। जी। अगर ऐसी अनियमितता आती है तो आप क्या करेंगे उसके लिए? नहीं, ऐसी अनियमितता के हम पूरे विरोध में हैं। ऐसी अनियमितता नहीं आने पाएगी मेरी जानकारी में, और ये होना भी नहीं चाहिए। जो पात्र है उसको मिलना चाहिए, हर एक सुविधा उसको मिलनी चाहिए, जो जिस सुविधा का पात्र है उसको मिलना चाहिए। प्रधानी का चुनाव आ गया है तो अब शराब बंटना चालू हो जाती है, जी। तो युवाओं को नशे से लत लग जाती है, तो उनको दूरी कैसे बनाएं? भाई देखिए, दारू मुर्गा शराब, हाँ। ये सब चीजें उचित नहीं है। आप हमसे निगाह मिला के बात नहीं कर सकते। अगर मैं आपको दारू मुर्गा पिला के आप हमको वोट दिए हैं, फिर मैं कल को अगर प्रधान बन भी गया तो आप हमसे मिलेंगे या किसी काम के लिए मेरे दरवाजे आएंगे, मेरे घर आएंगे, मैं आपके मोहल्ले या क्षेत्र में पहुंचा तो आप हमसे किसी काम को उस तेजी से नहीं कह सकते हैं कि इसको ऐसे सही से करना है। आप देखिए जो योग्य हो, सुयोग्य हो, सही हो, जो विकास कर सकता हो। अब ऐसा भी प्रधान न बन जाए कि जिसकी बात थाने का सिपाही न सुने। कम से कम प्रधान ऐसा बने कि जो यहाँ से बोले तो प्रशासन के कान और बिहार ब्लॉक के कान के पर्दे फाड़ते हुए विकास भवन प्रतापगढ़ तक पहुंचे। ऐसा प्रधान होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सलिल शुक्ला जी, आपने समय दिया। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में ग्राम प्रधान गजई श्री राजेश पांडे जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।